डियर स्टूडेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन डिस्कस करेंगे जिसका नेम है फ्लोर फंक्शन। ये जो फ्लोर फंक्शन है दिस इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स। और इस तरह से डिफाइन होता है कि जब हम किसी भी रियल नंबर पे इस फंक्शन को अप्लाई करते हैं तो हमें एक इंटीजर मिलता है। अब ये किस तरह का इंटीजर है? जब भी किसी भी रियल नंबर x पे ये फ्लोर फंक्शन अप्लाई होगा तो हमें इंटीजर मिलेगा, लेकिन ये जो इंटीजर है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा, बट शर्त ये है दैट इज लेस देन और इक्वल टू x। ये इस x से इक्वल या इससे छोटा होगा, लेकिन इससे छोटे जितने भी इंटीजर्स हैं या इससे इक्वल जितने भी इंटीजर्स हैं उन तमाम में वो सबसे बड़ा होगा। अब हम ये देखते हैं कि ये सीलिंग फंक्शन क्योंकि डिफाइंड है सेट ऑफ रियल नंबर्स से सेट ऑफ रियल नंबर्स में, और आप देखें जो इस x का जो इमेज है वो एक इंटीजर आ रहा है, तो इट्स मीन इस फंक्शन की जो रेंज होगी वो हमारा सेट ऑफ इंटीजर्स होगा। तो यहाँ से एक बात पता चलती है कि ये जो हमारा फ्लोर फंक्शन है सेट ऑफ रियल नंबर्स से सेट ऑफ रियल नंबर्स में, दिस इज नॉट ऑन टू, ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप किसी भी रियल नंबर पे इस फंक्शन को अप्लाई करेंगे तो हमें हमेशा एक इंटीजर मिलेगा, और जो इंटीजर है इंटीजर्स का सेट है वो है हमारा सेट ऑफ रियल नंबर्स का सबसेट होता है। तो यहाँ से ये बात क्लियर हो गई कि हमारा जो फ्लोर फंक्शन है दिस इज नॉट ऑन टू। अब हम फर्दर आगे डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल के जरिए कि जब हम किसी भी इंटीजर पे इसे अप्लाई करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आता है। अब हम एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं कि 2.3 एक रियल नंबर है। जब 2.3 पे ये हमारा फ्लोर फंक्शन अप्लाई होगा तो हमें जो इमेज मिलेगा वो एक इंटीजर होगा। अब यहाँ इसके डेफिनेशन को ज़रा गौर से पढ़ें। हमने कहा था कि ये इंटीजर इस नंबर से या तो इक्वल होगा या इससे छोटा होगा, लेकिन होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब आप ये बात नोट करें कि 2.3 से छोटे जो इंटीजर्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो 2.3 से जो छोटे जितने भी इंटीजर्स हैं उनमें देखें 2 है, उसके बाद उससे छोटा 1 है, उससे छोटा 0 है, फिर उसके बाद -1, -2, -3 अप टू सो ऑन। ये वो तमाम इंटीजर्स हैं जो 2.3 से छोटे हैं, 2.3 से लेस हैं। लेकिन इसका आंसर वो इंटीजर आएगा जो 2.3 से छोटे जितने भी इंटीजर्स हैं उन तमाम में सबसे बड़ा इंटीजर होगा। तो आप देख सकते हैं 2.3 का जो आंसर है वो हमारा 2 आएगा। बिल्कुल इसी तरह 2.5 जो हमारा रियल नंबर है इस पे जब ये फ्लोर फंक्शन अप्लाई होगा तो अगेन इसका आंसर जो है एक इंटीजर होगा, लेकिन ये इंटीजर 2.5 से क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू, बट उन तमाम इंटीजर्स में ये क्या होगा, ग्रेटेस्ट होगा। फिर वही बात मैं करता हूँ 2.5 से छोटे इंटीजर्स चेक कर ले कौन कौन से हैं। 2 है, फिर उससे छोटा 1 है, 0 है, -1, -2, -3 अप टू सो ऑन। ये वो तमाम इंटीजर्स हैं जो 2.5 से लेस हैं। तो इन तमाम इंटीजर्स में जो आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर्स नजर आ रहा है वो 2 है। तो इन दोनों रियल नंबर्स का जो इमेज आएगा अंडर द फ्लोर फंक्शन वो 2 होगा। तो आप देख लें ये दोनों डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स हैं और दोनों का इमेज जो है वो सेम आ रहा है। तो ये हमारा फ्लोर फंक्शन इज नॉट 1 to 1, ये हमारा फंक्शन 1 to 1 भी नहीं होगा, क्योंकि 1 to 1 के लिए ये शर्त है कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस। इसी तरह से अब आप देखें हम नेगेटिव इंटीजर्स पे नेगेटिव रियल नंबर्स के इमेजेस की बात करते हैं। -11.3 एक नेगेटिव रियल नंबर है जो कि डोमेन का एलिमेंट है। जब इस पे ये हमारा फ्लोर फंक्शन अप्लाई होगा तो हमें आंसर मिलेगा -12। बिल्कुल उसी तरह -11.3 से छोटे जितने भी इंटीजर्स हैं तमाम को चेक कर लें। तो -11.3 से छोटे जो इंटीजर्स हैं हम नोट करते हैं -12 है, उसके बाद फिर -13, -14, -15 अप टू सोन, ये सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन उन तमाम इंटीजर्स में जो ग्रेटेस्ट होगा वो -12 होगा। तो इसका जो आंसर है -11.3 का इमेज जो है अंडर द फ्लोर फंक्शन वो -12 होगा। बिल्कुल इसी तरह अब अगर हम एक और रियल नंबर लेते हैं -11.9, तो इसका जो इमेज होगा अंडर द फ्लोर फंक्शन वो भी -12 होगा। बिल्कुल उसी तरह से क्योंकि -11.9 से
जो हमारे छोटे जितने भी इंटीजर्स हैं तमाम को कलेक्ट कर लेंगे और उन तमाम कलेक्शन में जो सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो हमारा -12 होगा। तो ये जो हमारा फ्लोर फंक्शन है ये ना ही ऑन टू होता है और ना ही 1 1 होता है। ग्राफ ऑफ फ्लोर फंक्शन, फ्लोर फंक्शन का अगर हम ग्राफ देखें तो ये इस तरह से आएगा। हम देख सकते हैं कि जो हमारे डोमेन के एलिमेंट्स हैं वो एक्स एक्सिस पे होंगे और हमारे जो रेंज के एलिमेंट्स हैं वो हम वाई एक्सिस पे लेंगे। तो आप नोट कर सकते हैं कि जब हमारा रियल नंबर 0 होगा तो 0 पे जब हमारा इमेज हम लेंगे तो 0 का इमेज, क्योंकि 0 बजाते खुद एक इंटीजर है, तो 0 का जो आंसर है, जो इमेज है अंडर द फ्लोर फंक्शन वो 0 ही आएगा। और 0 से लेकर हमारे 0.99999 अप टू सो ऑन, यानी 0 से आप शुरू करें रियल नंबर्स को लेना, 0 से लेके और 1 से लेस तक, 0 से लेके और 1 से लेस तमाम रियल नंबर्स का जो हमारा इमेज आएगा वो 0 आएगा। तो ये एक लाइन बनेगी, जब हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे तो 0 से लेकर ये हमारी लाइन बनेगी। 1 इसमें हमारा शामिल नहीं होगा क्योंकि 0 से लेकर 0.1 से लेकर और हमारा 0.999 अप टू सो ऑन तक हमारा जो आंसर है वो 0 आएगा। फिर आप देखें जब हम 1 का इमेज लेंगे तो 1 का इमेज अगेन 1 आएगा, तो हमारा ये स्टेप कर जाएगा, जो हमारा रेंज का एलिमेंट है वो यहाँ पे शो होगा। और इसी तरह 1 से लेकर 1.999 अप टू सो ऑन तक, यानी 2 से लेस जितने भी रियल नंबर्स हैं उन तमाम का जो इमेज है वो हमारा 1 आएगा। बिल्कुल इसी तरह जब हम 2 का इमेज लेंगे अंडर द फ्लोर फंक्शन तो वो हमारा 2 आएगा। तो ये हमारा जो इमेज है यहाँ पे, ग्राफ यहाँ पे शो होगा क्योंकि 2 यहाँ पे है। और 2 से लेकर 2.9999 अप टू सो ऑन, यानी ये तमाम रियल नंबर्स जो 3 से लेस होंगे उन तमाम का जो इमेज है हमारा वो 2 आएगा और इसका ग्राफ इस तरह से शो होगा। इसी तरह जब हम नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव रियल नंबर्स की तरफ आएंगे तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि चूंकि 0 का जो इमेज है वो 0 होगा और 0 से लेस जितने भी नंबर्स हैं, यानी -0.1 से लेकर और -1 तक, -0. आप ये देख लें, यानी 0 से छोटे जितने भी नंबर्स हैं, या आप इसको इस सेंस में भी देख सकते हैं कि हम -1 से लेकर, यानी -1 से लेकर और लेस देन 0 तक जितने भी रियल नंबर्स हैं तमाम का जो आंसर है वो -1 आएगा। बिल्कुल उसी तरह -2 से लेकर और जितने भी रियल नंबर्स हैं वो लेस देन -1 जितने भी रियल नंबर्स हैं तमाम का इमेज हमारा -2 आएगा। इसी तरह -3 से लेकर वो तमाम रियल नंबर्स जो इस इंटरवल में लाई करते हैं, -3 से लेकर और -2 से हमारे जो लेस हैं तमाम रियल नंबर्स, उनका जो इमेज है वो हमारा -3 आएगा। तो इस तरह से इसका ग्राफ बनता है। डियर स्टूडेंट्स, आपको फ्लोर फंक्शन की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।